एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हिंदी को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आप सोचते हैं कि हिंदी तो हमें आती ही है। आखिरी दिन आप पढ़ने बैठते हैं और फिर सब कुछ बाउंस हो जाता है। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आई हूँ मैं, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वीडियो एंड तक देखना है। हाई क्लास 10th ICSE स्टूडेंट्स, मैं प्रिया मैम आपके लिए हिंदी की सीरीज़ लाई हूँ जिसमें हम अपने हिंदी के सभी चैप्टर्स को थ्रू आउट कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमें बोर्ड में पूछे जाते हैं हम उन्हें भी प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हिंदी को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आप सोचते हैं कि हिंदी तो हमें आती ही है। आखिरी दिन आप पढ़ने बैठते हैं और फिर सब कुछ बाउंस हो जाता है। इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आई हूँ मैं, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वीडियो एंड तक देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है बात अठन्नी की। अठन्नी एक टाइप का कॉइन होता था। जिस ज़माने में ये कहानी लिखी गई थी उस ज़माने में अठन्नी बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती थी, बहुत ज़रूरी एक करेंसी होती थी और काफ़ी कुछ अठन्नी में आ जाता था। अब ये चैप्टर के 4 मेन कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है रसीला, जो कि हमारी कहानी का नायक भी है, और रसीला जो है मात्र 10 रुपये वेतन में इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ पर काम करता है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है जगत सिंह, जिनके यहाँ रसीला नौकरी कर रहा है। तीसरा कैरेक्टर है रमज़ान, जो कि जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार है और वो रसीला का बहुत ही परम मित्र है। तो 2 कैरेक्टर्स हमारे हुए रसीला एंड बाबू जगत सिंह, और 2 कैरेक्टर्स हुए रमज़ान और शेख सलीमुद्दीन। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इसमें क्या है कि एक बार क्या होता है कि हमारा जो रसीला है ये मात्र 10 रुपये के वेतन में अपनी फैमिली को पाल रहा है, और इसकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स हैं। इसके बूढ़े पिता, इसकी पत्नी और 3 बच्चे, जिनमें से एक बेटी है और 2 बेटे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि 10 रुपये के वेतन में से अपनी सारी जिम्मेदारियां फुलफिल करनी है। एक दिन इसके घर से ये लेटर आता है कि इसके बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से इसकी बीवी से खत लिखती है और कहती है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत है बच्चों का इलाज कराने के लिए। वो पेशगी के तौर पर बाबू जगत सिंह से पैसे मांगता है, लेकिन बाबू जगत सिंह बिल्कुल साफ साफ मना कर देते हैं। अब वो परेशान होता है तो रमज़ान उसकी परेशानी को भाप लेता है एक सच्चे मित्र की तरह, और जब वो देखता है कि रसीला बहुत परेशान है तो वो उसे अपनी कसम देता है, उसे अपनी सौगंध देता है और कहता है कि बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तब जाकर रसीला बताता है कि मेरे घर से खत आया है, मेरे बच्चे बीमार हैं। रमज़ान उस मूवमेंट पर उसकी हेल्प करने की ठानता है, और महीनों में जो पैसा उसने जोड़ा होता है वो रुपए लाकर वो रमज़ान जो है रसीला को दे देता है, और उससे रसीला क्या करता है, अपने बच्चों का इलाज करवा पाता है। अब क्या होता है, रमज़ान का जो कर्जा उसके ऊपर हो गया था रसीला के ऊपर, वो रसीला धीरे धीरे करके चुका देता है। सिर्फ एक अठन्नी उसके ऊपर पेंडिंग रह जाती है, लेकिन क्योंकि वो अठन्नी अभी तक नहीं चुका पाया होता है तो वो रमज़ान से प्रॉपर आई कांटेक्ट करके बातें नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है कि अभी मेरे ऊपर अठन्नी का कर्ज चढ़ा हुआ है। उसी दिन में क्या होता है कि जो बाबू जगत सिंह है ये रसीला को 5 रुपए की मिठाई लेने के लिए बाज़ार भेजते हैं। तो रसीला सोचता है कि मेरे मालिक जो कि 500,000 रुपये रिश्वत लेते हैं, अगर मैंने उनकी एक अठन्नी रख भी ली या अगर मैंने उनकी एक अठन्नी बचा भी ली तो मेरा कर्जा मुक्त हो जाएगा, और एक अठन्नी की तो क्या ही सज़ा मिलेगी। तो उसने ये सोचकर 4.5 रुपये की तो मिठाई ले ली और अठन्नी जो थी उसे बचा लिया, और उस अठन्नी को उसने रमज़ान को लौटा दिया। लेकिन गड़बड़ तब हुई जब हमारे बाबू जगत सिंह ये पहचान जाते हैं कि ये मिठाई 5 रुपए की नहीं है। वो रसीला को चिल्लाकर पूछते हैं कि ये मिठाई कितने की है, तो वो कहता है मालिक साहब ये 5 की ही है, लेकिन वो बिलीव नहीं करते हैं। वो चिल्ला कर कहते हैं कि चल बता मुझे कहाँ से लेकर आया है मिठाई, वहीं चल कर पूछेंगे।
तो रसीला घबरा जाता है और फिर सब कुछ सच सच बता देता है कि नहीं साहब, ये 4.5 रुपए की मिठाई है और अठन्नी मैंने बचा ली है। इतने सालों की ईमानदारी एक अठन्नी की वजह से हिल जाती है और बाबू जगत सिंह उसे तेज से एक तमाचा जड़ते हुए कहते हैं कि तूने चोरी की, अब चल तू पुलिस के पास। और वो उसे पुलिस के पास ले जाते हैं। पुलिस थाने में भी वो 5 रुपए रिश्वत देते हैं और कहते हैं कि इससे सब कुछ सच सच निकलवाना, जबकि उसने खुद कबूल भी कर लिया है कि उसने चोरी की है, मात्र अठन्नी की चोरी की है, लेकिन फिर भी वो 5 रुपए रिश्वत खिला के कहते हैं इसका दिमाग ठिकाने लगाना। अब क्या होता है कि ये पूरा जो फैसला होता है ये जाता है जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन के कोर्ट में, और वहाँ पर शेख सलामुद्दीन जी उसे सज़ा देते हैं 6 महीने की जेल की। अब 6 महीने की जेल एक अठन्नी की चोरी पर। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है उसी दिन भी हमारे जो शेख सलामुद्दीन जी हैं, जिस हैंकी से अपना मुंह पोंछते हैं आफ्टर फैसला देने के, वो हैंकी में भी उन्होंने क्या लिया हुआ होता है, रिश्वत ली हुई होती है। बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ कोई भी चोरी कर ले, कोई भी काम कर ले, वो पकड़े नहीं जाते। और जो हमारे छोटा सा एक रसीला नौकर ने अठन्नी की चोरी कर ली तो उसके लिए उसे 6 माह की जेल की सज़ा मिलती है। सुदर्शन जी की बहुत खूबसूरत राइटिंग में से ये कहानी है जिसमें वो आपको ये बता रहे हैं कि न्याय व्यवस्था समाज में दोहरे मापदंडों पर चलती है। जिस समाज में अमीरों को सब कुछ करने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं, कोई भ्रष्टाचार के लिए कोई नियम नहीं, वहीं पर रसीला जैसे नौकरों को एक अठन्नी की चोरी पर 6 माह की जेल हो जाती है। खैर, अब ये थी आपके चैप्टर की समरी। हम स्टार्ट करते हैं सुदर्शन जी की लिखी हुई ये प्यारी सी कहानी जिसका नाम है बात अठन्नी की। बात अठन्नी की सुदर्शन जी द्वारा रचित एक मार्मिक एवं प्रेरणादायक कहानी है जो ईमानदारी, मानवीय संवेदना और भ्रष्टाचार के विकराल रूप पर गहरी चोट करती है। ये एम्फसाइज कर रही हूँ मैं क्योंकि ये एक बहुत ही ममता से भरी हुई कहानी है। आप समझो यार, जब रसीला की बच्चे की तबीयत खराब है, बाबू जगत सिंह जो 500,000 रुपये रिश्वत लेते, क्या चंद रुपयों की उसको पेशगी नहीं दे सकते थे? क्या मदद नहीं कर सकते थे? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं पर रमज़ान जो कि खुद एक चौकीदार है और जिसके पास छोटी सी अर्निंग है, उसने उसकी हेल्प कर दी, लेकिन हमारे बाबू जगत सिंह ने नहीं करी। अब लालच चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस रसीला को झेलने ही पड़ते हैं क्योंकि कर्मा कभी भी किसी को बख्शते नहीं है। अब आगे क्या होता है? कहानी का नायक रसीला है जो एक गरीब मजदूर है और इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर के रूप में कार्य करता है। उसे महज 10 रुपये वेतन मिलता है जिसमें उसे अपने बूढ़े पिता, पत्नी, एक बेटी और 2 बेटों को पालना होता है। इतने कम वेतन में गुजर बसर करना अत्यंत दुष्कर था। रसीला अनेकों बार अपने मालिक से वेतन वृद्धि की प्रार्थना करता है, परंतु इंजीनियर साहब हर बार उसे टाल देते हैं। क्यों टाल देते हैं? उनको पता है रसीला जो है गरीब है, ठीक है, अगर तो इसे 10 रुपये में नौकरी करनी है तो करे, वरना कहीं अगर इसे 10-12 रुपये, मतलब 2-4 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो मेरे यहाँ छोड़ दे। लेकिन रसीला नौकरी क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि जो अमीर हैं ये गरीबों पर बड़ी मुश्किल से विश्वास करते हैं और वो 10 साल से बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी कर रहा था। उसे लगा जो मान, जो आदर मुझे बाबू जगत सिंह के यहाँ मिलता है ये मुझे कहीं और मिल पाएगा नहीं, और इसीलिए वो वेतन वृद्धि के लालच में कहीं और नौकरी नहीं कर रहा, वो सिर्फ कहाँ कर रहा है, बाबू जगत सिंह के यहाँ। अब रसीला का घनिष्ठ मित्र रमज़ान था, वही रमज़ान जिसने उसकी मदद करी थी। शेख सलामुद्दीन का चौकीदार था, दोनों में अटूट मैत्री थी। एक दिन रसीला अत्यंत व्याकुल था क्योंकि उसे घर से क्या मिला था? पत्र मिला था, जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अच्छा, अब क्या है, रमज़ान का यहाँ पे आपको क्या कैरेक्टर शो हो रहा है वो समझिएगा। रमज़ान ने बिना किसी स्वार्थ के
अपनी जीवन भर की बचत में से रसीला की मदद की। जीवन भर जो उसने पैसा बचाया उससे रमज़ान ने रसीला की मदद की, लेकिन बाबू जगत सिंह से 2-4 रुपए नहीं निकले कि नहीं तुम्हारा बेटा जो है बीमार है, तुम पैसे ले लो। नहीं, ये मार्मिक कहानी इसीलिए क्योंकि यहाँ मर्म दिखाया गया है रमज़ान का, लेकिन यहाँ पर कठोरता दिखाई गई है बाबू जगत सिंह जी की। अच्छा, अब क्या होते हैं कि रमज़ान के पैसों से रसीला के बच्चों का इलाज तो हो जाता है और धीरे धीरे रमज़ान का कर्ज भी रसीला चुका देता है, परंतु उसके मन में अच्छा अब क्या है, उसके पास एक अठन्नी बची रह गई अभी भी, ठीक। लेकिन जिस बाबू जगत सिंह के यहाँ वो नौकरी करता है उन्होंने मदद नहीं की और रमज़ान ने उसकी मदद कर दी, तो रमज़ान जो था वो रसीला के लिए क्या हो गया था, देवता के तुल्य हो गया था, भगवान के तुल्य हो गया था। अच्छा, एक दिन रसीला ने संयोगवश अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह को एक व्यक्ति से रिश्वत लेते हुए सुना, और ये जो मूवमेंट है ना, ये उसी दिन का मूवमेंट है जिस शाम में बाबू जगत सिंह उसे 5 रुपए देकर कहेंगे कि जाओ मिठाई लेकर आओ और वो अठन्नी बचा लेगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है, वह व्यक्ति उन्हें 500 रुपए दे रहा था, 500 रुपए दे रहा था, और इंजीनियर बाबू कहते हैं 500 रुपए दे के मेरी इंसल्ट कर रहे हो, 500 रुपए में मुझे खरीदना चाहते हो। लेकिन अच्छा, उस मूवमेंट उनको 500 रुपए कम लग रहे थे, और जिस मूवमेंट उसने अठन्नी चुरा ली उन्हें लग रहा था हाय रब्बा, अठन्नी अठन्नी मेरी चोरी कर ली। अच्छा, अब क्या है, यह देखकर रसीला के विचारों में जबरदस्त उथल पुथल आ गई। आप सोचो यार, आप पूरा दिन मेहनत कर रहे हो, पूरा दिन रगड़ रगड़ कर मेहनत कर रहे हो, और तब आप 10 रुपये मासिक वेतन पाते हो, और एक बंदा जिसे बिना किसी काम के बैठे बैठे 500 रुपये रिश्वत मिल रही है, और वो उसमें भी कह रहा है कि आप मेरी मूल्य को 500 रुपये आंक रहे हैं, यानी उन्हें 500 रुपये भी क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। तो उसके विचारों में, रसीला के विचारों में जबरदस्त उथल पुथल आती है, और वो सोचती है कि मैं दिन भर घटता रहता हूँ तब 10 रुपये कमाता हूँ, और हमारे जो मालिक साहब ने बैठे बिठाए 500 रुपये रिश्वत ऑफर हो रही है। उसी दिन इंजीनियर साहब ने उसे 5 रुपये देकर मिठाई लाने के लिए भेजा। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और बची हुई अठन्नी अपने पास रख ली। उसने अपने मन को यह कहकर समझा लिया कि मालिक स्वयं रिश्वत लेते हैं, इसलिए उसकी यह छोटी सी बेईमानी कोई बड़ी बात नहीं है, और यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चोरी चाहे अठन्नी की हो, रिश्वत चाहे 500 की हो, लेकिन बेईमानी का पैसा बेईमानी का ही होता है। अब उसे लगा कि इस प्रकार उसे अपना कुछ नुकसान पूरा कर लिया। अब हमारे इंजीनियर साहब को हो गया उस पर संदेह कि मिठाई तो 5 रुपए की नहीं है। पूछताछ करने पर जब वो सच में घबरा गया तो उसने बता दिया, लेकिन अंततः उसकी चोरी पकड़ ली गई। उस समय उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। चाहे रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, बेईमानी हमेशा क्या होती है, गलत होती है। बेईमानी कभी भी जस्टिफाई हो ही नहीं सकती। चीटिंग इज चीटिंग ओनली। उसने समझा कि दूसरों की बुराइयों को देखकर स्वयं गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इस प्रकार सुदर्शन जी ने कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। आपको इंसान बनाया ईश्वर ने और आपको सबसे खूबसूरत क्वालिटी दी, लॉयल्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी। छोटी सी बेईमानी भी चरित्र को कलंकित कर सकती है। बात सिर्फ अठन्नी की थी और उसने रसीला के पूरे कैरेक्टर को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और हमारे कैरेक्टर का क्या हो गया, हमारे रसीला के ऊपर एक कलंक लग गया कि उसने क्या किया है, अठन्नी की चोरी की है। अब सच्ची मित्रता और मानवता धन से कई अधिक मूल्यवान होती है। ये लाइन दिखा रही है हमारे रमज़ान का कैरेक्टर कि सच्ची मित्रता जब होती है तो वो मानवता और धन से बहुत परे होती है। ये प्यारी सी कहानी
हमें मल्टीपल मैसेजेस देती है। ईमानदारी जीवन का सबसे बड़ा धन है, छोटी सी चोरी या बेईमानी भी गलत है, नहीं करना चाहिए था रसीला को। दूसरों की बुराई देखकर स्वयं गलत मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय सहायता करे। मानवता और सहानुभूति धन दौलत से अधिक महत्वपूर्ण है। आपके पास पैसा है तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत रिच हैं। रिच बाय हार्ट होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे हमारे इंजीनियर बाबू जगत सिंह है, क्या उनके पास कुछ रुपए नहीं थे रसीला की मदद के लिए? थे, पर उन्होंने नहीं दिए। तो पैसे से आप मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत नहीं खरीद सकते। अब पार्ट का नाम, राइटर का नाम, और ये आपके पूरे की पूरी एक क्या हमारे रसीला के कैरेक्टर में हम मेंशन कर सकते हैं, वो सारी बातें मैंने डाली हैं। जब आपको रसीला का कैरेक्टर स्केच या चरित्र चित्रण लिखने को कहा जाएगा तो आप इन पॉइंट्स पर बात कर सकते हैं। और यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि गरीबी इंसान को कठिन परिस्थितियों में डाल देती है, क्योंकि अगर तो हमारा जो रसीला है ये पुअर ना होता, गरीब ना होता, तो उसे अठन्नी चुराने की शायद ज़रूरत ना पड़ती। सालों से तो वो इतनी मेहनत से काम कर रहा था ना, तो इसीलिए। अच्छा, ये उसके परिवार का डिस्क्रिप्शन है। आप बता सकते हैं कि वो एक पारिवारिक आदमी था, एक ईमानदार व्यक्ति था, किस तरह से उसके मन में लालच आया। ये सारे पॉइंट्स आप रसीला के चरित्र चित्रण में डाल सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रसीला हमारी कहानी का नायक भी है। अब रसीला, ये मैंने पूरा आपको बता दिया है कि क्या क्या कठिनाइयाँ उसने फेस की और रमज़ान ने कैसे उसकी मदद की। रसीला बहुत ईमानदार और मेहनती है। उसने कई बार अपने मालिक से वेतन बढ़ाने की प्रार्थना की, लेकिन हर बार रिजेक्ट हुआ। उसका मित्र रमज़ान, जो जिला मजिस्ट्रेट से एक सलीमुद्दीन का नौकर था, उसने परेशानी समझा और वह अपने पास से कुछ पैसा रसीला को उधार दे देता है। अच्छा, इस मूवमेंट से, इस घटना से आपको पता क्या चला? सच्चा मित्र कठिन समय में साथ देता है। गरीब व्यक्ति गरीब का दर्द ज़्यादा समझता है, क्योंकि रसीला भी पुअर है, रमज़ान भी पुअर है। दोनों ने एक दूसरे की मिस्टेक को समझा और रमज़ान ने ये ज़रूरी समझा कि इस मोमेंट रसीला की हेल्प होनी चाहिए। जहाँ मालिक ने मदद नहीं की, वहाँ एक गरीब दोस्त ने उसका साथ दिया, रमज़ान ने उसकी हेल्प की। अब क्या कहते हैं, लालच और चोरी की घटना, यही हमारी कहानी का बेटा टर्निंग पॉइंट भी है। क्या कह रहा है आपसे? लालच और चोरी की घटना। यहाँ से हमारी कहानी क्या हो जाती है? मिक्स चेंज हो जाती है। यहाँ से हमारी कहानी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये टर्निंग पॉइंट है कि जो हमारा रसीला है, नायक है, वो बाबू जगत सिंह को सुनता है कि ये तो खुद रिश्वत ले रहे हैं और 500 रुपये रिश्वत भी इनको कम लग रही है, तो अगर मैंने इनकी उठन्नी चुरा ली तो क्या ही बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, एक दिन रसीला सुनता है कि उसका मालिक रिश्वत ले रहा है। मालिक सिर्फ 500 रुपये लेकर किसी का काम कर देता है। या देखकर रसीला सोचता है, मालिक बिना मेहनत के इतने पैसे कमा लेते हैं और मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बचा पाता। और यहीं से उसके मन में क्या हुआ है? लालच पैदा हो जाता है। लालच का बीज तो उसी दिन बो दिया गया। अब क्या हुआ? उसी शाम को उन्होंने कह दिया, जाओ 5 रुपए की मिठाई लेकर आओ। तो लालच तो मन में था ही, तो अठन्नी का गबल हो गया। ये मोमेंट मैंने आपको लिख दिया। अब कह रहा है, मुख्य बिंदु क्या है? लालच ने उसकी ईमानदारी को कमज़ोर कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक और नज़रिया है। एक बात समझिएगा, सिर्फ लालच ने उसकी ईमानदारी को कमज़ोर नहीं किया है, उसके हालातों ने भी किया है। कभी कभी हालात हमें ऐसी सिचुएशंस में ला देते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम ऐसा करें, बट फिर भी हमारी ईमानदारी को हम किनारे करके चीटिंग कर जाते हैं। अगर उसे रमज़ान का कर्जा ना चुकाना होता तो शायद वो इस बार भी इस लालच में ना आता, पर क्योंकि रसीला को रमज़ान का कर्जा चुकाना था, उसने इस बार इस लालच को, इस मौके को जाने नहीं दिया। मालिक साहब के यहाँ वो 10 साल से नौकरी कर रहा था, जगत सिंह के यहाँ पे। अगर 2-2, 4-4 पैसे भी बचा रहा होता हर बार में, तो सोचो उसके पास उस मोमेंट पैसा होता। लेकिन थ्रू आउट द लाइफ उसने सिर्फ
और सिर्फ ईमानदारी से काम किया, और ये लालच उस टाइम पे उसके ऊपर इसलिए हावी हो गया क्योंकि जगत सिंह ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था और वो रमज़ान का कर्जदार हो गया था। अब मालिक को शक हो जाता है कि वो रसीला को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं और उसके बाद उसकी अदालत में पेशगी होती है। ये वही अदालत है जहां जिला मजिस्ट्रेट शेख सलामुद्दीन होंगे। या देखकर रसीला सोचता है मालिक बिना मेहनत के इतने पैसे कमा, अपराध, सजा और समाज का अन्याय। समाज का अन्याय पे यहाँ पर एम्फसाइज करती हूँ बच्चों। क्यों करती हूँ? क्योंकि देखो क्या हुआ, समाज में ही बाबू जगत सिंह जैसे लोग, शेख सलामुद्दीन जैसे लोगों को रिश्वत पर कोई सज़ा नहीं है और रसीला जैसे लोगों को अठन्नी पर भी क्या मिल जा रही है, 6 माह की जेल मिल जा रही है। जब मालिक को शक होता है वो रसीला को पकड़ लेते हैं, रसीला डर जाता है और अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। जगत सिंह तो अपनी गलती मानते भी नहीं है कि वो रिश्वत ले रहे हैं। कम से कम हमारे रसीला ने माना तो कि हाँ मैंने अठन्नी की चोरी की है। उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और अदालत में पेश कर दिया जाता है। जज के सामने रसीला हाथ जोड़कर कहता है हुजूर यह मेरा पहला अपराध है, मतलब ये मेरी पहली गलती है। 10 सालों से ऊपर हो गए मुझे इनके यहाँ नौकरी करते करते, ये पहली गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर नहीं, लेकिन अदालत उसे 6 महीने की सज़ा सुना देती है। रमज़ान यह सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है क्योंकि यहाँ रमज़ान को भी पता है कि शेख सलामुद्दीन भी रिश्वत लेते हैं, हमारे इंजीनियर बाबू जगत सिंह भी लेते हैं, लेकिन उनके लिए कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। पर उसके दोस्त रसीला को इतनी ज़रा सी बात के लिए, अठन्नी की चोरी के लिए 6 माह की जेल मिल रही है। और उस मोमेंट रमज़ान कहता है कि यह अंधेर नगरी नहीं, यह न्याय नगरी नहीं, यह अंधेर नगरी है। यह न्याय नगरी नहीं, यह अंधेर नगरी है। वह अब उसके दिमाग में क्या क्या थॉट आते हैं, एक अठन्नी चुराने पर इतनी बड़ी सज़ा, लेकिन बड़े लोग रिश्वत लेकर भी हज़ारों रुपए कमाते हैं और बच जाते हैं। यह समाज की न्याय व्यवस्था की कमज़ोरी को दिखाता है। अगेन सुदर्शन की बहुत ब्यूटीफुल लिखी हुई लाइन और बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने कहा है कि यह समाज की न्याय व्यवस्था की कमज़ोरी को दिखाता है। अगर आपके पास पैसा है, आप कितने की भी चोरी कर रहे हो, आप बच जा रहे हो, और रसीला जैसे लोग अठन्नी की चोरी पर 6 माह की जेल काट रहे हैं, तो ये हमारे समाज की न्याय व्यवस्था की दोहरे मापदंड है अमीरों और गरीबों के लिए। अब निष्कर्ष और शिक्षा क्या मिल रही है आपको? गरीबी इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, इसलिए गरीबी से बड़ी कोई भी बीमारी नहीं है। इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि कभी भी आपको ज़रूरत ना पड़े किसी के पैसे देखकर लालच मन में लाने के लिए। लालच से बचना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जितनी भी विकट हों, फिर भी हमें लालच से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। ईमानदारी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और रसीला से बेहतर इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। पूरी ज़िंदगी घिट घट के काम किया और उसके बाद उसे एक छोटी सी मिस्टेक के लिए 6 माह की सज़ा मिल गई। सच्चा मित्र वही जो संकट में साथ दे। हमारे रमज़ान के कैरेक्टर की तरह समाज में न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए। जगत सिंह के लिए अलग न्याय और रसीला के लिए अलग न्याय नहीं होना चाहिए। न्याय के दोहरे मापदंड अमीरों और गरीबों के लिए नहीं होने चाहिए। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? लेखक बताना चाहते हैं कि समाज में छोटे अपराधियों को जल्दी सज़ा मिल जाती है, लेकिन बड़े अपराधी अक्सर बच निकलते हैं। अगेन ये लाइन सुदर्शन की बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, जिसमें वो ये बता रहे हैं, किस व्यंग्यात्मक तौर पर बोल रहे हैं कि ये दोहरे मापदंड हैं। अंतिम विचार, एक छोटी गलती, अठन्नी की चोरी पर 6 माह की सज़ा और रसीला के पूरे चरित्र को क्या कर दिया गया? कलंकित कर दिया गया।
अब यहाँ पर हमारा बच्चों चैप्टर खत्म हो गया है। अब इस चैप्टर से रिलेवेंट जो क्वेश्चंस आते हैं हम वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। मैंने आंसर आपको पूरे कंप्लीट नहीं दिए हैं, आपको किन पॉइंट्स पे काम करना है वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको फिर भी दिक्कत लग रही है और आपको डिटेल्ड आंसर चाहिए हो तो आप कमेंट्स में मांग सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स से, और सबसे पहले हम इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड देन फिर हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, और फिर हम इसके करेंगे जो गद्यांश देकर क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में वो क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। वेतन, तनख्वाह यानी कि सैलरी, गुजारा, जीवन निर्वाह यानी जीवन जीने का तरीका, प्रार्थना, विनती, पेशगी, पहले दिया जाने वाला धन। जब आप कहीं काम करते हैं और आप एडवांस सैलरी मांग रहे हो उसे पेशगी कहते हैं। उधार, ऋण, हथेली, हाथ का अंदरूनी भाग, ये भाग जो होता है ना इसे बोलते हैं कर्ज, ऋण, अपमान, बेइज्जती, रिश्वत, गलत तरीके से लिया गया धन। क्यों इसे कहा गया गलत तरीके से लिया गया? क्योंकि इसीलिए तो इसे रिश्वत कहा जाएगा ना, गलत तरीके से मांग रहे हो, ब्राइब है ये। मजदूरी, मेहनत का काम, परिश्रम, मेहनत। धर्म, नैतिकता, अठन्नी 50 पैसे का सिक्का, तमाचा, थप्पड़, गवाह, साक्षी, सिकंजा फंसाने वाला जाल, चौकीदार, पहरेदार, संकेत, इशारा, उदास, दुखी, शौकीन, पसंद करने वाला, स्वीकार, मान लेना। रसीला ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, मान ली। अब क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात कर लेते हैं। गद्यांश की कौन सी लाइन है हमारी? यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, ये रसीला बोल रहा है। रसीला ये बात रमज़ान से कह रहा है कि अमीर लोग जो है वो गरीबों पर विश्वास नहीं करते, यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा जो इज्जत और सम्मान बाबू जगत सिंह उसे दे रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में वक्ता का परिचय दीजिए। वक्ता पता है कौन होते हैं? वक्ता होते हैं जो बात को कह रहे हैं, श्रोता होते हैं जो बात को सुनते हैं। उपयुक्त वाक्य का वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला है, वह गरीब और मेहनती है। ये वाली आप उसके कैरेक्टर स्केच वाली लाइंस डाल सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा हमारे जो भी चेकिंग कर रहे होंगे कॉपी उनके ऊपर। अब अगेन, रसीला इंजीनियर बाबू के यहाँ किन किन जिम्मेदारियों का पालन करता था? वो नौकर था तो उसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें थी। बाजार से कोई सामान लाना है तो भी वही ले आता था, डस्टिंग वस्टिंग भी वही कर देता था। बेसिकली वो फुल टाइम का नौकर था बाबू इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ पर। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था, वह उनके घर के कई काम करता था, साथ ही वह अपने परिवार का पालन पोषण भी करता था। उसके परिवार में बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे जिनका सारा भार उसी पर था। वेतन के बारे में इंजीनियर बाबू जगत सिंह का क्या मत था? इंजीनियर बाबू का मत था कि अगर तुम्हें कहीं ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो चले जाओ, तुम में इतना टैलेंट ही नहीं है, तुमको कोई ले ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। रसीला चाहता तो उसे पैसे ज़्यादा मिल सकते थे, वो जॉब स्विच कर सकता था, पर वो करना नहीं चाहता था क्योंकि अमीर लोग गरीबों पर जल्दी विश्वास नहीं करते थे और बाबू जगत सिंह के यहाँ वो 10 साल से ईमानदारी से नौकरी कर रहा था, इसीलिए वे उसका वेतन बढ़ाना नहीं चाहते थे। ठीक है, इंजीनियर बाबू को तो अपना ही घमंड था कि नहीं नहीं पैसा बढ़ा दूंगा तो दिमाग ही ना खराब हो जाए। तनख्वाह ना बढ़ाने के बावजूद रसीला नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? रसीला बार बार अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की प्रार्थना करता, लेकिन हर बार उसकी मांग ठुकरा दी जाती, फिर भी वह नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते। यहाँ उसके ऊपर कभी संदेह नहीं किया गया, कभी डाउट नहीं किया गया। दूसरे स्थान पर उसे अधिक वेतन मिल सकता था लेकिन ऐसा आदर नहीं मिल सकता था। लेकिन सोचो यार, आप सोचो, जब तुम ईमानदार ही हो तो तुम्हारे ऊपर कोई कैसे ट्रस्ट नहीं करेगा? तुमको एक बार ही जॉब स्विच करने का ट्राई कर लेना चाहिए था, रिस्क ले लेना चाहिए था, बट नहीं लिया हमारे रसीला ने रिस्क और 6 महीने की क्या हो गई? जेल हो गई अठन्नी की चोरी पे। आगे ये नया गद्यांश है, क्या है इसकी लाइन?
पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। ये उस मोमेंट है जब उसे लेटर मिलता है रसीला को अपने घर से, और रसीला उस बात को छुपा रहा था रमज़ान से, लेकिन फिर भी रमज़ान जो है उसको एम्फसाइज करके पूछता है। उपयुक्त वाक्य वक्ता का परिचय दीजिए। वक्ता कौन है यहाँ बोलने वाला? जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार मित्र रमज़ान। रमज़ान और रसीला बहुत अच्छे मित्र थे। रमज़ान दयालु और सहायक स्वभाव का व्यक्ति था। वक्ता रसीला को सौगंध खाने के लिए क्यों कहता है? इसलिए कहता है क्योंकि रसीला उसे अपनी प्रॉब्लम बता नहीं रहा था और वो जानना चाहता था कि आखिर रसीला को क्या दिक्कत है। फिर जब वो रमज़ान उसे सौगंध देता है तो वो बता देता है। तब रमज़ान ने सच्चाई जानने के लिए उसे सौगंध खाने के लिए कहा ताकि वह बिना झिझक अपनी परेशानी बता सके। वक्ता रुपए से कम क्यों नाराज़ हुआ? वक्ता कम, ये नया हमारा गद्यांश है। रसीला सुनता था कि इंजीनियर बाबू कहते हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। रसीला ने ये सुना इंजीनियर बाबू किसी से क्या मांग रहे हैं? रिश्वत। वक्ता रुपए से कम रुपए से क्यों परेशान थे? इसलिए परेशान थे उन्हें रिश्वत में ज़्यादा की उम्मीद थी, लेकिन 500 रुपये उन्हें बड़े कम प्रतीत हो रहे थे। धन की ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, उसके लिए 500 रुपये बहुत कम थे। यह घटना दिखाती है कि वह बिना मेहनत के पैसा कमाने चाहते थे, और रसीला ने अठन्नी की चोरी करने पर उन्होंने उसे 6 माह की क्या करवा दी? जेल करवा दी थी। आगे इसी वाले का पार्ट है। वक्ता किस उपयुक्त बात को समझ रहा था? वक्ता क्या समझ रहा था? यहाँ रसीला इस बात को समझ रहा था कि उसका मालिक इंजीनियर बाबू रिश्वत ले रहा है। यह सोचकर उसके मन में यह विचार आया कि बिना मेहनत के भी पैसे कमाया जा सकता है, और यहीं से रसीला के दिल में क्या आ जाता है? लालच आ जाता है। और वो उसी शाम में जब 5 रुपए की मिठाई लाने बेचते हैं तो वो अठन्नी का क्या कर लेता है? गबल कर लेता है। या चल मेरे साथ जहाँ से लाया है, ये स्टेटमेंट बाबू जगत सिंह के तब है जब वो रसीला की चोरी को पकड़ लेते हैं। वक्ता और श्रोता किस परिस्थिति में है? ये उसी परिस्थिति की बात हो रही है। यह बात इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने रसीला से कही जब रसीला मिठाई लाने गया और अठन्नी बचा कर ले आया। तब इंजीनियर बाबू को उस पर शक हुआ। सच जानने के लिए वे उसे हलवाई के पास ले जाने लगे, लेकिन उससे पहले ही रसीला ने यह बता दिया, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हाँ मैंने अठन्नी की चोरी की है। और उसने ये भी कहा था कि ये मेरी पहली गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर जगत सिंह ने उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाई। अब वक्ता ने ऐसा क्यों कहा? इंजीनियर बाबू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें रसीला की बात पर विश्वास नहीं था। वे खुद जाकर यह देखना चाहते थे कि मिठाई वास्तव में कितने की खरीदी गई है, इससे सच्चाई सामने आ सके। रसीला ने अपने बचाव में क्या कहा? रसीला ने अपने बचाव में कहा कि यह अठन्नी उसे रास्ते में मिली थी। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था। जब आपने एक्सेप्ट ही कर लिया तो उसके बाद आपको झूठ कहना और चीज़ों को कवर अप करना कोई पर्पस फुलफिल यहाँ नहीं होता है। उसने यह बताकर अपनी गलती छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सच जो था वो सामने आ गया। अब ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट 2 से 4 मार्क्स में पूछने वाले क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड्स हमसे पूछता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने आपको आंसर्स नहीं दिए हैं, पर आपको कहाँ फोकस करना है ये बात मैंने आपके लिए मेंशन कर दी है। अगर फिर भी आपको दिक्कत लगती है और आप इसको डिटेल्ड में आंसर जानना चाहते हो तो कमेंट्स में इसके आंसर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको हर क्वेश्चन का सारी चीज़ें गिवन कर दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे ये कुछ और क्वेश्चन है, ये भी 2 से 4 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, और इसके लास्ट में हम फिर अपने जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे बोर्ड हमसे पूछते हैं हम वो प्रिपेयर करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास इसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टिल आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे रसीला का चरित्र चित्रण।
थ्रू आउट द कहानी रसीला के अराउंड घूम रही है, तो इसका चरित्र चित्रण सबसे इम्पॉर्टेंट है। रमज़ान के चरित्र चित्रण में सच्चा मित्र ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परेशानी में आपकी मदद करे, जैसे रमज़ान ने की थी। इंजीनियर बाबू जगत सिंह का चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, जैसे रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, इस तरीके के वाले पॉइंट्स आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। बात अठन्नी की कहानी भ्रष्टाचार और ईमानदारी के संघर्ष को प्रस्तुत करती है, इसे स्पष्ट करिए, क्योंकि संघर्ष करना पड़ता है रसीला जैसे लोगों को जो एक अठन्नी की चोरी पर 6 माह की जेल काटते हैं, पर बाबू जगत सिंह जैसे लोगों पर कोर कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ऑलरेडी एक रेपुटेटेड प्लेस पर बैठे हैं जहां उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करता, बल्कि उन्हें 500,000 रुपये रिश्वत बहुत ईजिली दे दी जाती है कि बस आप हमारा काम करा दीजिए। कहानी के आधार पर बताइए कि छोटी सी बेईमानी भी किस प्रकार बड़े अपराध का रूप ले सकती है। एक छोटा सा लालच था रसीला के मन में अठन्नी का, क्योंकि उसे रमज़ान का कर्ज चुकाना था, और वो एक लालच इतना बढ़ गया कि उसे 6 माह की जेल करवा दी गई। बात इतनी बड़ी थी नहीं, अवॉइड हो सकती थी, पर अगर चाहे गलती जितनी भी छोटी हो, आपको पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेखक ने इस कहानी के माध्यम से कौन सा संदेश दिया है? बहुत सारे संदेश दिए हैं। हमारी पहली स्लाइड में ये है भी कि ईमानदारी इंसान का सबसे अच्छा गुण है। कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, लालच को मन में नहीं आने देना चाहिए। सच्चा मित्र हमेशा आपकी सहायता करेगा। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये मैंने कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस के क्या क्या पॉइंट्स आप इन्वॉल्व कर सकते हैं पूरा आपके लिए बता दिया है। आपको सिर्फ ये एंड तक देखना है। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बारी आ गई। घर से खत आया, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं, यह कथन किसने कहा? ये वही वाला हमारा इंसिडेंट है, और ये आपका होमवर्क भी है। आप इन सारे होमवर्क को प्रिपेयर करेंगे। अपने कोई भी डाउट्स आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं प्रिया मैम आपसे विदा लेती हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी के एक नए प्यारे से चैप्टर के साथ, जिसका नाम है काकी। वो भी बहुत खूबसूरत कहानी है। छोड़े जा रही हूँ मैं प्रिया मैम आपको रसीला के कैरेक्टर के साथ, और आपको इस बात पर मंथन करना है कि चाहे समस्या कितनी भी कठिन हो, लालच मन में नहीं आने देना है। थैंक यू, बाय बाय।